एनोमली स्कैन के बाद हम लोग करते हैं ग्रोथ स्कैन। इसको किया जाता है 28 हफ्ते के बाद, यानी कि 7वां महीना और उसके बाद में। सबसे इंपॉर्टेंट पहली लाइन जिसके लिए कपल्स बहुत बार पूछते हैं वो होता है बेबी का वेट। तो ये आप देख सकते हैं 29 वीक्स की रिपोर्ट है, यानी कि 7वां महीना चल रहा है। इस रिपोर्ट में आप देख सकते हैं बच्चे का वेट लिखा गया है EFW करके, जिसकी वैल्यू है 1390 ग्राम प्लस माइनस 203 ग्राम। ब्रैकेट में एक परसेंटाइल डाला हुआ है जो कि है 73 परसेंटाइल। 10 परसेंटाइल से 90 परसेंटाइल के बीच में अगर आपके बच्चे का वेट है तो उसे उस उम्र के लिए सही माना जाता है। बेबी का वेट सही रेंज में होना बेबी के हेल्थ के लिए अच्छा होता है। अगर बच्चे का वजन कम है या ज्यादा है, दोनों ही बेबी की ग्रोथ के लिए और डिलीवरी में कॉम्प्लिकेशन ला सकते हैं। अब बेबी के वेट से एक एडवाइस देता हूं आपको, बेबी का वेट हेल्दी रहे इसके लिए माँ को भी अपना हेल्दी न्यूट्रिशन बनाए रखना है। इसीलिए आपको अपना हेल्दी खाना यानी कि प्रोटीन्स हो गया, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स हो गया, ड्राई फ्रूट्स, दही, दूध, ये सब निरंतर खाते रहने हैं। साथ में पानी भी एडिक्वेट मात्रा में पीना बहुत जरूरी है। क्या आपने कभी ये सोचा है कि आपके बच्चे को तोलने के लिए ना कोई तराजू है, ना कोई डिजिटल मीटर है, फिर भी हम किस तरीके से बच्चे का वेट निकाल लेते हैं? है ना कितना अमेजिंग। इस पे भी आगे जाके बात करेंगे। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज है ग्रोथ स्कैन में बेबी की हार्ट रेट। आप मानेंगे नहीं, डेली मेरे पास कपल आते हैं जो हार्ट बीट सुनने की रिक्वेस्ट करते हैं। हार्ट बीट स्क्रीन पे सुन के माँ के चेहरे पे तो खुशी रहती है, लेकिन आजकल मैं नोटिस कर रहा हूँ कि जो हस्बैंड है यानी कि पापा लोग हैं, उनके चेहरे पे भी काफी खुशी आती है हार्ट बीट देख के। हार्ट बीट की सही रेंज इस दौरान होती है 110 से 160 बीट पर मिनट। अब आप लोग ही गैस करिए कि अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट कौन सा है जो रिपोर्ट में आपको देखना होता है। वो होती है बच्चे की उम्र। अब बच्चे की उम्र कैसे पता चलेगी? बच्चे की उम्र निकालने के लिए हम क्या करते हैं, बच्चे को नापते हैं। क्या क्या नापते हैं? बच्चे का सर नापते हैं, उसमें 2 नाप लिए जाते हैं। एक BPD है जो कि यहां से यहां तक का नाप होता है, और यहां की गोलाई भी नापी जाती है जिसे हम बोलते हैं हेड सर्कमफेरेंस। अगली कौन सी नाप ली जाती है? बच्चे की टमी यानी कि पेट की नाप ली जाती है, जिसे हम बोलते हैं अब्डोमिनल सर्कमफेरेंस या फिर AC। इसके अलावा बच्चे की जो थाई वाली बोन होती है जिसे हम बोलते हैं फीमर, उसे नापा जाता है। अब हमने बच्चे को नाप लिया है, इस नाप के आधार पे बच्चे की एक उम्र आ जाएगी। तभी तो आपको पता चलेगा कि अल्ट्रासाउंड में बच्चे की उम्र क्या है। यहीं पे एक आपका डाउट क्लियर कर देता हूं। कई लोग बहुत कंफ्यूज रहते हैं कि सर अल्ट्रासाउंड में तो 8 महीने आ रहा है, लेकिन मेरे पीरियड के हिसाब से 9 महीने हैं, लेकिन मेरे पीरियड के हिसाब से 10 महीने हैं। तो ऐसा बहुत बार होता है। आपको ये नहीं सोचना है कि आपका बच्चा कमजोर है। कई बार आपका जो अंडा है वो लेट रिलीज होता है, इसलिए भी ऐसा हो जाता है। कई बार होता है कि आप अपने पीरियड्स की डेट में थोड़ी इधर उधर मिसकैलकुलेशन कर देते हैं, इसलिए भी हो जाता है। बच्चा कमजोर है तभी आपको सोचना है जब आपको डॉक्टर बोले ऐसा। याद करिए, पहला पॉइंट मैंने आपको बताया था बच्चे के वजन के बारे में, और वहां पे मैंने आपको एक सवाल पूछा था कि आपको क्या पता है कि बच्चे का वजन कैसे निकलता है? बच्चे का वजन और बच्चे की उम्र क्या है, ये आपस में जुड़े हुए हैं। जैसे बच्चे को नापने से उसकी उम्र आ जाती है, वैसे ही मेडिकल साइंस ने एक फॉर्मूला तैयार किया जिसमें बच्चे के नाप से उसका एक एस्टिमेटेड वजन भी निकलता है। वही हम आपको मशीन से बताते हैं। क्या ये 100% एक्यूरेट है? नहीं। इसीलिए हमेशा आपका जो वेट होता है उसकी एक रेंज लिखी जाती है। जैसे कि मान लिया 2.5 kg प्लस माइनस 250 ग्राम लिखा हो सकता है, यानी कि 2.5 kg के आसपास बच्चे का वजन होगा। अगली इंपॉर्टेंट चीज जो ग्रोथ स्कैन में हम देखते हैं वो है बच्चे के अराउंड पानी। जी हाँ, ये पानी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसे बोला जाता है एमनियोटिक फ्लूइड। नहीं सिर्फ ये बेबी की ग्रोथ के लिए इंपॉर्टेंट है, बल्कि ये बच्चे को बाहर के जो शॉक या कोई झटका, जैसे कि मान लिया पेट में आपको कभी धक्का लग गया या कभी आप गिर गए, तो जो बाहर का जो प्रेशर आता है उससे बेबी को बचाने का काम भी ये एमनियोटिक फ्लूइड करता है। इसकी कमी होना या इसका ज्यादा होना, दोनों ही चीजें बेबी की ग्रोथ को अफेक्ट करते हैं। इसकी सही रेंज पता करने के लिए हम AFI का इस्तेमाल करते हैं,
जो कि सही रेंज होती है 5 से 25 सेंटीमीटर के बीच। ध्यान दीजिए, यहाँ पे 2 इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रहा हूं। अगर आपको पानी लीक होता है या फिर बेबी की मूवमेंट कम फील हो रही है तो तुरंत आपको डॉक्टर से जाके मिलना चाहिए। अब अगला इंपॉर्टेंट चीज जो इस ग्रोथ स्कैन में हम देखते हैं वो है आंवल, जिसको आप प्लेसेंटा भी बोलते हैं। ये भी बेबी को ब्लड सप्लाई करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी के थ्रू बेबी तक ब्लड जाता है और वहां से वापस ब्लड इसी में आता है, यानी कि बेबी को ऑक्सीजन देना, खाना देना इसी प्लेसेंटा का काम है। हम देखते हैं कि प्लेसेंटा कहां पे है, ये ऊपर की तरफ होता है तो ये अच्छी बात है। नॉर्मल डिलीवरी के चांसेस भी ज्यादा होते हैं जब ये ऊपर की तरफ होता है, लेकिन अगर ये नीचे की तरफ होता है जिसे हम लो लाइंग या प्लेसेंटा प्रीविया बोलते हैं, उसमें ब्लीडिंग का ज्यादा रिस्क रहता है। इसी से रिलेटेड एक चीज आपको और बता देता हूं, कई लोग सोशल मीडिया में इस झंझट में पड़े रहते हैं कि प्लेसेंटा एंटीरियर या पोस्टीरियर होने से उनको कुछ पता चल जाएगा। ये बिल्कुल भी सही नहीं है। मेडिकल साइंस में ऐसा कुछ नहीं होता है। प्लेसेंटा का काम है बेबी की ग्रोथ में रोल प्ले करना, ना कि बेबी का जेंडर डिसाइड करना। और एक बात सुन लीजिए, अगर कोई ब्लीडिंग का कंप्लेन आता है आपको इस दौरान, तो भी आपको डॉक्टर से इमीडिएटली मिलना है। अब ये प्लेसेंटा बच्चे तक किस तरीके से ब्लड सप्लाई पहुंचा रहा है, यानी कि बात करेंगे नाल की, जिसे हम बोलते हैं अम्बिलिकल कॉर्ड। इसके अंदर होती हैं ब्लड की नलियां जो प्लेसेंटा और बच्चे के बीच में ब्लड को इधर उधर ले जाने का काम करती है। इसी कॉर्ड को हम अल्ट्रासाउंड में देखते हैं और क्या चेक करते हैं, इसमें ब्लड फ्लो चेक करते हैं कि सही है या नहीं, और दूसरा चेक करते हैं कि बच्चे के गले के अराउंड तो ये नाल नहीं फंसी हुई। आपकी रिपोर्ट में एक लाइन लिखी होती है कॉर्ड अराउंड नेक, तो यहाँ पे आप देख सकते हो लास्ट में एक लाइन लिखी है नो लूप ऑफ कॉर्ड अराउंड दी नेक, यानी कि बच्चे के गले के अराउंड कोई भी नाल नहीं है। अब कंपैरिजन के लिए आपको दिखाता हूं एक दूसरी रिपोर्ट जो कि है 30 हफ्ते की बच्चे की। इसमें आप देख सकते हैं लिखा हुआ है सिंगल लूप ऑफ कॉर्ड सीन अराउंड द नेक, मतलब बच्चे के गले के अराउंड नाल का एक सर्कल बना हुआ है। यहीं पे एक और चीज इंपॉर्टेंट है, ये नाल एक फंदा मार सकती है गले के अराउंड, ये 2 भी हो सकती है कभी कभी, इसको बोला जाता है 2 लूप ऑफ कॉर्ड। कभी कभी ये 3 भी हो सकती है गले के अराउंड। जैसे जैसे इसके फंदे बढ़ते रहेंगे वैसे वैसे रिस्क जरूर बढ़ता है, लेकिन फिर भी आपके गायनेक डॉक्टर इसको मैनेज कर सकते हैं। अपने डॉक्टर से कंसल्ट करिए, पैनिक मत करिए। अगली इंपॉर्टेंट लाइन होती है बेबी का प्रेजेंटेशन, यानी कि बच्चे का सर भी बन चुका है, हाथ पांव भी बन चुके हैं, ऑलरेडी आपने एनोमली स्कैन में देखा ही होगा। अब हम यहाँ पे चेक करते हैं कि बच्चे का सर नीचे की तरफ आ रहा है बच्चेदानी के मुंह पे, जिसे हम बोलते हैं सिफेलिक प्रेजेंटेशन, और ये नॉर्मल डिलीवरी के लिए अच्छा रहता है। या फिर बच्चे के पैर आ रहे हैं बच्चेदानी के मुंह पे, जिसे हम बोलते हैं ब्रीच प्रेजेंटेशन, जिसमें नॉर्मल डिलीवरी के चांसेस कम हो जाते हैं। ये लाइन लिखी होती है आपकी रिपोर्ट में प्रेजेंटेशन करके। अगर बच्चा गोल गोल घूम रहा होता है, 28 हफ्ते या उससे पहले है, तो यहाँ पे लिखा जाता है वेरिएबल प्रेजेंटेशन। और जैसा कि मैं कहता हूं, अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो इसे दोस्तों और फैमिली मेंबर्स के साथ जरूर शेयर करें। और स्टे हेल्दी एंड स्टे वेल्दी, बिकॉज हेल्थ इज रियल वेल्थ। कमेंट बॉक्स में आपके जो भी डाउट्स हो ग्रोथ स्कैन के रिलेटेड वो लिख सकते हैं, मैं कोशिश करूंगा जल्द से जल्द उनका रिप्लाई दे सकूं। और इसी बात पे अगर वीडियो आपको पसंद आ रहा है तो लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।